नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है आज की 1 मार्च। नया महीना शुरू हो रहा है नई उम्मीदों के साथ। तो कुछ नए संकल्प लेने चाहिए सफलता के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी स्कूल के बारे में। तो प्राइमरी स्कूल आज से खुल रहे हैं और 100 दिनों का एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। और सोमवार से यानी कि आज से प्राइमरी स्कूलों में रौनक लौट आएगी। सरकारी स्कूलों को गुब्बारों से सजाया जाएगा। वहीं 13 मार्च को ज्ञानोत्सव समारोह मनाया जाएगा। इसके तहत हर ब्लॉक में संगोष्ठी का आयोजन होगा। आयोजन के लिए कुल 4.62 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। 13 मार्च 2020 से ही पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण छुट्टियां घोषित की गई थी और तब से अब तक स्कूल बंद थे। तो स्कूल खुलने पर 100 दिनों का विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। 13 मार्च को आयोजित संगोष्ठी में जनप्रतिनिधियों, सांसदों, विधायकों आदि को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाएगा। समारोह में सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी भी बुलाए जाएंगे। इसमें शिक्षकों का सम्मान भी होगा। अगली खबर ये है कि पर्चा लीक होने पर सेना की भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। सेना ने प्रश्नपत्र लीक होने पर सैनिकों जनरल ड्यूटी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि इस मामले में पुणे में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुणे पुलिस संघ द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान शनिवार रात मामला सामने आया था। सेना में जनरल ड्यूटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। बतौर युद्ध सैनिक के अलावा वे अन्य कार्यों में भी शामिल रहते हैं। इन्हें सशस्त्र या सेवाओं में तैनात किया जाता है। और 5 साल बाद दरोगा भर्ती आई है, जहां पर आयु सीमा ने तोड़ी उम्मीदें, ऐसी खबर निकल के आ रही हैं। मतलब यहाँ पर यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को झटका लगा है, जिन्होंने दरोगा बनने का सपना देखा था। और जो लोग जीवन के 28 बसंत पार कर चुके हैं, ओवर एज हो चुके ऐसे अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से दरोगा भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग की है। हजारों अभ्यर्थी आयु सीमा के कारण इस प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ऐसे ही एक प्रतियोगी रवि मिश्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पर शिकायत की है। रवि ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती 2021 का जो विज्ञापन जारी किया गया है, उसमें आयु 21 वर्ष से 28 वर्ष कर दी गई है। इसमें मतलब 21 वर्ष 28 वर्ष दी गई है। इसमें आयु की गणना 1 जुलाई 2021 से की जा रही है। छात्रों का कहना है कि यह भर्ती करीब मतलब कई साल बाद आई है। छात्र इसके लिए वर्षों से इंतजार कर रहे थे। इसके पहले 2016 में दरोगा भर्ती का विज्ञापन आया था। अब 5 साल बाद दरोगा भर्ती का विज्ञापन 2021 में निकला है। ऐसे में आयु सीमा के कारण वे इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस भर्ती में आयु सीमा में परिवर्तन किया जाए। 2021 की जगह 2017 से आयु सीमा का निर्धारण किया जाए, ताकि इस परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें। कहानी सिर्फ रवि मिश्र की नहीं है। प्रयागराज समेत विभिन्न जिलों में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी आयु सीमा के कारण इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। सभी ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है, आयु सीमा में बदलाव करने की मांग रखी है। और एक दशक में भी पूरी नहीं हुई प्रिंसिपल भर्ती। ये जो वैकेंसी आई थी 2011 में आई, अब 2021 है। बहुत सारी सरकारें आई और गईं, बीएसपी, एसपी, फिर बीजेपी, लेकिन ये भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो एडेड माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य बनने की आस एक दशक में भी पूरी नहीं हो सकी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों के 942 पदों पर 2011 में चयन प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अब तक 444 पदों पर ही चयन पूरा हो चुका है, मतलब हो सका है। और 7 मंडलों का साक्षात्कार अभी भी होना बाकी है। 2011 की भर्ती में मेरठ, मुरादाबाद, चित्रकूट, बस्ती, गोरखपुर, फैजाबाद मंडलों में साक्षात्कार के पूर्व 21 दिन की नोटिस पूरी नहीं होने के कारण परिणाम तैयार नहीं हो सका। चयन बोर्ड ने 6 मार्च 2020 को इन मंडलों का दोबारा इंटरव्यू कराने का निर्णय लिया था, लेकिन अब तक तारीख तय नहीं हो सकी है। कानपुर मंडल के साक्षात्कार की अनुमति भी हाईकोर्ट ने दे दी है, लेकिन वह भी नहीं हो पा रहा है। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के 599 पदों का विज्ञापन चयन बोर्ड ने 31 दिसंबर 2013 को जारी किया था। और फिलहाल अभी स्थिति ये है कि बहुत सारे लोग बिना साक्षात्कार दिए ही सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो लोग इसमें एस्पिरेंट थे। तो चयन बोर्ड की लेटलतीफ़ी और कानूनी अड़चनों के कारण प्रधानाचार्य भर्ती के लिए कई अभ्यर्थी साक्षात्कार दिए बगैर ही रिटायर हो गए। यूपी में प्रधानाचार्य पद पर भर्ती के लिए सरकारी शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। और प्रधानाचार्य भर्ती 2011 के 7 मंडलों के साक्षात्कार एक दशक में भी न हो पाने के कारण कई आवेदक रिटायर हो गए। तो फिलहाल ये सारी जो प्रक्रिया है, ये मन में एक ही सवाल उठाती है कि ऐसी भर्तियां आखिर क्यों आती हैं।
और फिलहाल पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराने की बन रही है रूपरेखा। मतदान 10 से 23 अप्रैल के बीच में होगा और 26 मार्च को अधिसूचना जारी होगी, यानी कि जो चुनाव आचार संहिता होती है वो 26 मार्च को लागू होगी, 25-26 के आसपास। और 13 करोड़ के करीब मतदाता हैं पंचायत चुनाव में। तो खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों, उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों के लिए अप्रैल का महीना बहुत ही अहम रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्य के 4 पदों के मतदान के लिए जिस प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार तैयारी शुरू की है, उसके मुताबिक आगामी 25-26 मार्च को इन चुनावों के लिए अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद अप्रैल की शुरुआत से ही नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 अप्रैल को पहले चरण का मतदान कराने की तैयारी है। इसके बाद 2 से 3 दिन के अंतराल पर अन्य 3 चरणों का मतदान करवाकर प्रक्रिया 23 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। 4 चरणों में होने वाले इस चुनाव के लिए अप्रैल की शुरुआत से ही आरंभ होने वाली नामांकन प्रक्रिया 2 दिन नामांकन दाखिले, 2 दिन नामांकन पत्रों की जांच, 1 दिन नामांकन वापसी और 1 दिन चुनाव चिन्ह आवंटन और नामांकन वापसी के बाद से 6 से 7 दिन चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित होंगे। और इस हिसाब से एक चरण के चुनाव में नामांकन दाखिले से लेकर मतदान तक 12 से 13 दिन का समय लगेगा। प्रदेश के 75 जिलों में होने वाले इस चुनाव में प्रत्येक चरण में 18 से 19 जिलों में एक बार में मतदान करवाया जाएगा। इन चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल 5.40 लाख मतपेटियों, कुल 52.05 करोड़ मतपत्रों की व्यवस्था की है। तो ये जो सूचना है ये पंचायत चुनाव के लिए है। तो ये भी आप काफ़ी अहम होती है क्योंकि निर्भर करता है सब कुछ पंचायत चुनावों पर भी। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स और आज का जो करंट अफेयर है उसकी वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। वॉच करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं या फिर सीधे सीधे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो तैयारी करते रहिए, आगामी जो समय है वो सुखद बनाना है तो आपको मेहनत स्वयं ही करनी होगी। फिलहाल आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।